आनंद भदौरिया कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। आनंद भदौरिया क्या आएंगे? तीसरे नंबर में थे, उनको हवा में तीसरे नंबर में जाएंगे। हो जाएगा। क्या लगता है 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा? 5 किलो राशन से? हाँ। अरे 5 किलो राशन देते हैं और हमारा 50 कुंटल अनाज चला देते हैं। हाँ। उसका भुगतान कौन करेगा? उसका भुगतान कौन करेगा? कह रही है कि हम दलितों के सबसे बड़े हितैषी हैं। वो कब दलितों का हितैषी होंगे? दलितों का जगह जगह देखिए, जहाँ देखिए सबसे ज्यादा तो दलितों का ही हनन हो रहा है। जहाँ देखिए तहाँ मारे जा रहे हैं। इसी में लेके दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, ये कोई उनके लिए कोई चीज नहीं। साहब 5 किलो राशन से नहीं बनेगा साहब। हाँ। वो अपने घर से देते हैं, 5 किलो देते हैं। हाँ। अब किधर हमारे निकल जाते भीतर से। एक पे कौन जाएगा? श्याम किशोर अवस्थी। भाजपा तो जाएगी गोली खेलने। हाँ। अब उनका कोई उपाय नहीं है। और लग रहा है इस बार लोकसभा धौरारा का माहौल तो यहाँ बीएसपी जीतेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामकृष्ण गौतम हैं और आज ये श्याम किशोर अवस्थी की एक जनसभा जो थी, कार्यालय का उद्घाटन था, उसमें आए थे। हम सीधे सीधे से बात करेंगे। दादा, क्या कुछ माहौल है इस बार चुनाव का? इस बार कई सरकार आई। 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, बीच में 10 साल से मोदी जी बीजेपी की सरकार है। हमारे पड़ोसी गांव है मकसूदपुर, वहाँ के माननीय सांसद धौरारा लोकसभा के माननीय सांसद रेखा वर्मा है, लेकिन उन्होंने कई वायदा किए। जनता के बीच जब वोट लेने का काम आता है उनका, तो कई वादा करते हैं। कहीं पुल बनवा देंगे, कहीं महाविद्यालय बनवा देंगे, कहीं तो मेडिकल कॉलेज बनवा देंगे। ये सब बातों में फुसलाकर माननीय सांसद जी वोट देकर जीत के सांसद बन के चली जाती हैं दिल्ली में, और एक बार घूमने देखने नहीं आती है। सांसद जी आई नहीं है ना आपके यहाँ? कोई भी क्षेत्र में, हमारा पड़ोसी गांव है, इस पार नदी, बीच में नदी है, उस पार अलियापुर है, इधर मकसूदपुर है, और उन्होंने कहा था कि मलिया घाट पर पुल बनवाएंगे। आज तक देखने भी नहीं गए पुल, तो पुल एक रफ्ता भी नहीं। भाजपा कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हैं सिर्फ एक बुलावा है। हाँ। एक छलावा है। हाँ। वोट लेने का छलावा है। हाँ। उन्होंने बीजेपी 10 साल में कोई विकास नहीं किया। उन्होंने कहा 15 लाख नौकरी देंगे, कहाँ है नौकरी बताएं बीजेपी? उन्होंने कहा कि हम सबके साथ सबके विकास करेंगे। भाजपा कह रही है कि हम दलितों के सबसे बड़े हितैषी हैं। वो कब दलितों का हितैषी होंगे? दलितों का जगह जगह देखिए, जहाँ देखिए सबसे ज्यादा तो दलितों का ही हनन हो रहा है। जहाँ देखिए तहाँ मारे जा रहे हैं। इसी में लेके दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, ये कोई उनके लिए कोई चीज नहीं, सिर्फ वोट है। उनके लिए वोट है ना। उनको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या स्थितियां रहेंगी लोकसभा धौरारा में? धौरारा लोकसभा में जो है कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी है, उनको यहाँ धौरारा के जनता ने मन बना लिया है कि अब की रेखा वर्मा को हराकर आनंद भदौरिया कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। आनंद भदौरिया क्या आएंगे? तीसरे नंबर में थे, उनको हवा में तीसरे नंबर में जाएंगे। हाँ हाँ, तीसरे नंबर में जाएंगे। तीसरे नंबर में जाएंगे आनंद भदौरिया। हाँ हाँ। और नंबर 1 पे कौन जाएगा? श्याम किशोर अवस्थी। भाजपा तो जाएगी गोली खेलने। हाँ। अब उनका कोई उपाय नहीं है। काहे नाराज है दादा? हाँ 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 हाँ, खूब किया है जुमलाबाजी। अपनी बात श्याम किशोर अवस्थी की बारी। हाँ। बहुजन नाराज है दादा। नाराज कहाँ है? भाजपा से नाराज? अरे नाराज इसलिए है हाँ हाँ कि वो घोषणा करते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन पूंजीपतियों का विकास करते हैं। हाँ। और दलितों का, गरीबों का विकास नहीं करते। वो विनाश करते हैं। विनाश करते हैं। हाँ जी। तो दलित वोट बैंक क्या कहता है इस बार? दलित वोट कहता है कि मोदी जी कहते हैं कि हम रात दिन काम करते हैं, लेकिन क्या क्या काम करते हैं? संविधान को मिटाना चाहते हैं। किसी बक्से में अगर जेवरात रखी हो, एक एक करके अगर चुरा ली जाए तो बक्सा खाली हो जाएगा। क्या लगता है 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा? 5 किलो राशन से? हाँ। अरे 5 किलो राशन देते हैं और हमारा 50 कुंटल अनाज चला देते हैं। हाँ। उसका भुगतान कौन करेगा? उसका भुगतान कौन करेगा? दादा एक चीज बताइए, आप आगे आगे बड़े तजुर्बेकार आदमी लग रहे हैं, क्या कहेगा? क्या नाम है आप? मेरा यही कहना है हाँ। कि अगर बहुत बड़ा ईमानदार है हाँ, हाँ। मोदी जी, हाँ। सुनिए थोड़ा, हाँ हाँ हाँ, बोलिए आप बोलिए। बहुत ईमानदार है हाँ। तो बैलेट पेपर से वोट कराकर माई का लाल पैदा है तो कराकर दिखा दे।
बैलेट पेपर से पेपर से करा दे। हाँ। अगर एक बार भविष्यवाणी का सुनिए। हाँ। अगर भविष्यवाणी में अगर उनको विश्वास है तो भविष्यवाणी में भूडोल आता है ना। हाँ। भूडोल हाँ, हाँ। माई लड़का पैदा है तो दिखा दे कि हाँ। किस समय कहाँ आने वाला है। हाँ। उसको नहीं दिखाते हैं। हाँ। ये बेईमानी है शरारत। भाई वो है ना बकसिया। हाँ, हाँ। उनका सरासर बेईमानी है। EVM। ये EVM। हाँ। वो क्यों कि उनको बेईमानी नहीं करना है तो भविष्यवाणी कैसे पहले बोल देते हैं कि हम 400 से अधिक फानेंगे। तो इस बार बहन जी के साथ हैं। बहन जी के साथ हैं और बहन जी रहेगी। भाजपा कहती है कि दलित वोट हमारे साथ है। वो तो कह चुके हैं। हाँ। वो तो बहुत पहले कह चुके हैं हाँ। कि फटे और कटे का हमें नहीं वोट चाहिए। अब तो दादा बताइए बाबूजी, इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। ये क्या मतलब है कि फटे और कटे का वोट नहीं चाहिए? हाँ साहब, बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ। उनके अंदर अगर बात अगर होती हाँ। तो ये क्यों शब्द कहते थे कि फटे और कटा। सर हमको बताइए, फटे का मतलब और कटे का मतलब? हाँ, कटे और फटे का जो बता रहे। कटे मोहल्ले नहीं। हाँ। वो कहीं टोपी पहन के नमाज पढ़ने चले जाते हैं और कहीं दलित में खाना खा लेते हैं हाँ। और फिर गंगा जल से नहा लेते हैं और मूत्र छिड़क लेते हैं। ये बताइए, ऑल ओवर इस बार धौरारा लोकसभा क्या कह रही है? धौरारा लोकसभा कह रही है बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेगी। उसको रोकने के बाद पैदा नहीं हुआ। मायावती को बताइए दादा, आनंद भदौरिया लगातार कह रहे हैं, रेखा अरुण वर्मा लगातार कह रहे हैं, भाजपा अलग कह रही है, सपा अलग कह रही है कि दलित वोट बैंक मेरे साथ है, भाजपा अपने साथ कह रही है। आप बताइए, आप लोग दलित हैं, आप किसके साथ हैं भाई? भाजपा हम लोग भाजपा के साथ में नहीं हैं। हाँ। हम मत जो है ये तो गलत बात है, अभी तक राशन वहीं से धमक रहे हो। राशन क्या खाते हैं 5 किलो में? मोदी जी कह रहे थे। मोदी जी कह रहे थे। अरे बाबा इधर आओ। हाँ। मोदी जी कह रहे थे कि अभी आपसे बात करेंगे। मोदी जी तो जापान इंग्लैंड का खाते हैं। हम लोगों के पास में जो जानवर होते उससे हमारे चारा जो होता है वो चरवा देते हैं। दादा एक चीज बताइए, क्या कह रहे हैं आप? तजर्बेकार आदमी है। 5 किलो राशन से नहीं बनेगा साहब। हाँ। वो अपने घर से देते हैं, 5 किलो देते हैं। हाँ। अब किधर हमारे निकल जाते भीतर से। क्या कहेंगे भैया, क्या नाम है आपका? जैसा कि अभी आपने कहा कि 5 किलो राशन हम लोग ले रहे हैं। हाँ। राशन 5 किलो राशन से हम लोगों की मतलब जो है प्रगति थोड़ी ना हो सकती है। 5 किलो राशन में कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा मतलब हम लोगों के साथ ये कर रहा है कि वो शिक्षा को सबसे पीछे ले जा रही है। जो हमारा मेन हथियार है उसको वो दबाना चाहती है। और जब बहन जी अंधविश्वास फैला। प्रधानमंत्री बन के आएंगी तो फिर से गरीब और मजलूम के बेटों में कलम थमाएंगे और हम लोग अपना आने वाला भविष्य लिखेंगे। हाँ, आने वाला भविष्य लिखेंगे। शिक्षा की बात कर रहे हैं। एक बताइए, ग्रुप क्या नाम है आपका? अभिलाष। अभिलाष। क्या माहौल है इस बार यहाँ की लोकसभा धौरारा का? धौरारा का तो ये मायावती निकल जाएगी आपकी। यहाँ से? बनेगी। हाँ, पीएम बनेगी। मायावती पीएम बनेगी। एक चीज बताइए। हाँ, हम इधर आइए दादा, इधर आइए। अब हम आपके भी एक मिनट बात करते हैं। क्या नाम है दादा? संघपाल जौहर जी, तजर्बेकार आदमी लग रहे हैं। क्या माहौल है? चलिए, ये लोग तो बात भी कर रहे थे, हम आपसे भी बात करते। क्या माहौल लग रहा है इस बार लोकसभा धौरारा का? माहौल तो यहाँ बीएसपी जीतेगी। अरे थोड़ा इधर उधर की बात कर ले महाराज। अरे क्या बात करें, इधर उधर की कुछ बात पूछोगे दूसरी। आपने कहा क्या माहौल तो बीएसपी का है, पूरी तरीके से बीएसपी का। तो क्या लगता है, श्याम किशोर अवस्थी इस बार दोनों का पत्ता गोल करेंगे? दोनों का पत्ता गोल होगा। हाँ? श्याम किशोर अवस्थी भावी सांसद पत्ता गोल हो जाएगा। तो ये वो तमाम लोग थे धौरारा लोकसभा से जिनका स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि श्याम किशोर अवस्थी जो बसपा की धमाकेदार एंट्री हुई है लोकसभा धौरारा में, तो चूंकि श्याम किशोर अवस्थी ब्राह्मण है और 3.5 लाख के आसपास यहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंक है, और ऐसे में श्याम किशोर अवस्थी भाजपा के अंदर सेंधमारी करेंगे। वहीं जो दलित और जाटा वोट है, उसके अलावा जो मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से नाराज थे और उनके मन था कि एक भी सीट शायद कांग्रेस के पाले में जाएगी, लेकिन कांग्रेस के पाले में कोई सीट नहीं गई। इसलिए मुसलमान जो वोट है, उस वोट के पास भी बसपा एक विकल्प के रूप में उभर कर आई है। तो कहीं ना कहीं श्याम किशोर अवस्थी भाजपा और सपा के लिए एक बड़ी किरकिरी बनकर आएंगे, और अगर इन दोनों से चूक हुई तो ये सीट बसपा के खाते में जा सकती है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। कैमरा चाहोगी सत्ताद अंसारी के साथ मोहम्मदी से यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी। आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है
आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।